हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट में। आज नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र, जिसको सिविक्स कहते हैं। तो उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राजनीतिक शास्त्र होता क्या है? अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है उसी को राजनीतिक शास्त्र नहीं, उसी को क्या कहते हैं? राजनीतिक। तो यहाँ बुक पढ़ेंगे राजनीतिक, उसी में सब चीज आ जाएंगे, ग्राम पंचायत फलना चलना जो भी है। तो सबसे पहले लोकतंत्र। तो हमारा देश क्या है? लोकतंत्र है, जिसको जनतंत्र कहते हैं नहीं, या प्रजातंत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र होता क्या है? तो लोकतंत्र उसको कहेंगे कि जिसमें सभी जैसे बैठे हुए यहाँ पे लोग, इसी में से कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उसी में कोई जीतता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी हो, तो और उसी पर शासन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, तो उसी को कहेंगे लोकतंत्र। यहाँ पे लिख देते हैं, लोकतंत्र जो है जनता का, जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए और जनता के द्वारा, और जनता के द्वारा चुना जाता है। उसी को क्या कहेंगे? लोकतंत्र। उसी को क्या कहेंगे? लोकतंत्र। लोकतंत्र का कथन यह जो दिया था अब्राहम लिंकन ने बताया था। किसने? यह किसका कथन था? अब्राहम लिंकन का। यहां लिख देते हैं, अब्राहम लिंकन का यह कथन है, कन का कथन। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। किसका? अब्राहम लिंकन का। चलिए आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन ये है, जो कि अब की सेटअप एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? धर्म निरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, या क्या है? तो जानिए धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, जैसे मान लीजिए कोई भी देश में, कोई भी देश में या कोई भी धर्म के लोग, कोई भी धर्मों के लोग को विशेष प्रधानता नहीं, मतलब सबको समान आदर से देखना, सभी को समान अधिकार मिलना, वही क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्या कहलाएंगे? धर्मनिरपेक्ष राज्य। जैसे मान लीजिए यही हमारे भारत में मुख्यतः 4 तरह के धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। किसी को मान लिया जाए कुछ विशेष है प्रधानता, नहीं है, सबको समान है, तो उसी को क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसमें सभी को समान आदर से देखा जाता है, सभी को समान आदर से देखना, समान आदर से देखना, देखना या सभी को सम्मान देना, समान आदर से देखना और सम्मान देना, वही क्या कहलाते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंग भेद क्या होता है? रंग भेद, रंग भेद, रंग भेद जानिए क्या होता है? रंग भेद उसे कहेंगे कि स्किन को देखकर, यानी कि चमड़ा, ये जो है ना, हम लोग मतलब एक तरह से कहा जाए तो नहीं गोरा नहीं काला, यानी कि बीच में जिसको कहते हैं मीडियम में, तो उसको कहते हैं पिरसियमो। अपने देहाती भाषा में कहते हैं पिरसियमो, या श्यामला टाइप का। तो इसमें क्या होता था, जिस समय अंग्रेज आए थे हमारे देश, लगभग 200 वर्ष गुलाम बना कर रखे थे, कौन? अंग्रेज सब। तो उन्होंने गोरा और काला में भेदभाव करते थे, तो उसी को क्या कहा गया? रंग भेद। क्या कहा गया? रंग भेद, यानी कि स्किन को देखकर, यानी कि चमड़ा को देखकर किसी में भेदभाव करना, उसी को क्या कहते हैं? रंग भेद। नहीं, इसमें क्या लिख देते हैं? स्किन, यानी कि त्वचा को देखकर, त्वचा को देखकर, देखकर भेदभाव करना, भेदभाव करना क्या कहलाता है? रंग भेद कहलाता है। त्वचा यानी कि स्किन को, ये स्किन है ना, तो इसको देखकर किसी में भेदभाव जो करते हैं, वो गोरा है, वो काला है, तो वही क्या कहलाएगा? रंग भेद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रंग भेद। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता
क्या होता है जानिए। लैंगिक असमानता उसे कहेंगे, मान लीजिए लिंग के आधार पर भेदभाव करना। लैंगिक असमानता किसको कहेंगे? लिंग के आधार पर भेदभाव करना क्या कहलाता है? लैंगिक असमानता। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, लिंग के आधार पर यानी कि कोई नहीं होता है स्त्री या पुरुष, यानी कि बेटा बेटी में जो भेदभाव करते हैं। अक्सर बहुत लोग नाराज होते हैं किससे, कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा होता है तो अक्सर भेदभाव किया जाता है, होता है कि नहीं, झूठ रहता है। और वहीं पे अगर पुत्र जन्म लेता है तो बहुत खुशी, नहीं क्या कहते हैं उसको, पार्टी उटी देते हैं। तो वही क्या है? भेदभाव करना। तो उसी को क्या कहते हैं? लैंगिक असमानता। यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना क्या कहलाएंगे? लैंगिक असमानता। क्या कहलाएगा? लैंगिक असमानता। नहीं, अक्सर होता है जिसके घर में 2-3 बेटी हो जाते हैं तो झूठ रहते हैं उसका पिताजी, नहीं, तो इसी को क्या कहते हैं? लैंगिक असमानता। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि यहां लिख देते हैं लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव करना क्या कहलाता है? लैंगिक असमानता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गृह युद्ध। क्या है? गृह युद्ध। गृह युद्ध क्या होता है जानिए, गृह युद्ध के बारे में। जब एक ही देश में रहने वाले विभिन्न गुटों के लोग, नहीं, एक ही देश में विभिन्न गुटों के लोग रहते हैं, तो उनमें जो देखिए आपसी संघर्ष हो जाता है। आपसी संघर्ष मतलब आपस में लड़ाई हो जाते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ जाते हैं, नहीं, तो उसी को क्या कहा जाएगा? गृह युद्ध। या साधारणतः ले लीजिए अपने घर में ही अगर 2-3 भाई है तो वहां खटपट होता ही है, तो उसमें क्या होता है? दोनों भाई में झगड़ा लड़ाई हो जाता है, नहीं, और आस पड़ोस से हो जाता है, तो वह सब क्या कहलाएंगे? गृह युद्ध। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में लड़ाई होना, संघर्ष होना, या एक गुट से दूसरे गुट में उलझना, लड़ाई होना, उसी को क्या कहेंगे? गृह युद्ध। तो यहां लिख देते हैं कि जब एक ही देश के विभिन्न गुटों का आपस में संघर्ष होना। संघर्ष मतलब क्या होना? लड़ाई झगड़ा होना, संघर्ष होना क्या कहलाएगा? गृह युद्ध। क्या कहलाएगा? गृह युद्ध। इस तरह से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।